सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। बात कर रहे हैं एक फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला हम लोगों को बचपन से गलत बताया जाता है। आप चाहे यूट्यूब पे देख लो, चाहे किसी से बात कर लो, जान पहचान वाले से बात कर लो, स्कूल में पूछ लो किसी को, कहीं भी स्कूल में तो वैसे भी सिखाया नहीं जाता ये फॉर्मूला। बट यूजुअली ये फॉर्मूला बहुत ही गलत तरीके से हम लोगों को सिखाया जाता है। एंड क्या है ये फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है गाइस। लोग बोलते हैं income minus expenses is equal to your savings, and this is 100% wrong formula अगर आपको वेल्दी बनना है लाइफ में। तो अगर आप अमीरी की तरफ थोड़ा सा भी जाना चाहते हैं, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। अब ये क्यों बनाया, किसने बनाया, आई डोंट नो, बट दिस इज अ फॉर्मूला दैट मेक्स यू स्पेंड मोर मनी। एंड आपको पता ही है, आप अगर खर्चा करते जा रहे हैं और अपनी चादर जितनी बड़ी है उससे ज़्यादा बड़े पैर पसार रहे हैं, तो आप अमीर तो होना बहुत दूर की बात है, सेविंग्स ही यहाँ पे अपनी थोड़ी सी भी बिल्ड नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल भी नहीं हो पाएंगे, अमीर तो बहुत दूर हो जाता है, राइट? सो क्या है सही फॉर्मूला, उसकी बात करते हैं। एंड सही फॉर्मूला के नाम पे जो है आप एक लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर लगा दें, एंड थोड़े से अलग सेटअप के लिए फॉर दिस चैनल उसके लिए भी आप मुक्का लगा दें। तो चलिए बात करते हैं कि सही फॉर्मूला यहाँ पे क्या है। गाइस, सही फॉर्मूला is your income minus your savings minus your investments is equal to your expenses. दिस इज़ अ फॉर्मूला जो मुझे मेरे मेंटर ने बहुत पहले बताया था, मैंने बीच बीच में यूज़ किया है, बीच बीच में नहीं यूज़ किया है, क्योंकि खर्चे जो हैं ज़िंदगी में कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, तो कभी कभी नहीं कर पाते। बट अपने आप को अपने सर पे मुक्का मार के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उस टाइम पे मुक्का सिर्फ लाइक बटन पे जो है मारना चाहिए, सर पे नहीं। तो अगर कभी खर्चे बढ़ गए हैं तो कोई बात नहीं, बट majority ऑफ द टाइम्स 80%, 75%, 90% ऑफ द टाइम्स अगर आप ये नया वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास मंथ एंड पे सेविंग्स भी रहेगी, आपकी लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट भी बनेगी, और आप खर्चा भी गिल्ट फ्री कंफर्टेबली यहाँ पे कर पाएंगे। तो कैसे इस फॉर्मूला को यूज़ किया जाए? तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम आपके हाथ में इन हैंड 1 लाख रुपीज़ आती है, 50,000 आती है, जितनी भी आती है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं बाय द वे कि मेरी तो इनकम ही कम है, मैं कैसे करूँ ये सब। तो उनके लिए मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, तो आप वीडियो पे ज़रूर बने रहें। तो बात करते हैं एज एन एग्जाम्पल, 1 लाख रुपीज़ आपके पास इनकम आता है, सेविंग्स आपने 10,000 रुपीज़ कर लिया या 15,000 रुपीज़ कर लिया, 10,000 रुपये की आपने जो है इन्वेस्टिंग कर दी, राइट है? इन्वेस्टिंग आपने कर ली इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे भी आपकी एसआईपी थी, 10,000 रुपये की आपकी एसआईपी लग रखी है, उसमें आप ईएलएसएस में कर सकते हो, सो दैट आप टैक्स सेव भी कर लो। तो 1.5 लाख का आपके पास लिमिट है, 10,000 का कर लिया तो 1.2 लाख आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी का एनपीएस वगैरह में आप करने का सोचना है तो सोच सकते हो, बट लेट से आपने 10,000 वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, ईएलएसएस में ही कर लिया, 3 साल का लॉक इन म्यूचुअल फंड में कर दिया। 10,000 आप जो है सेव कर रहे हो, या 15,000 आप जो है सेव कर रहे हो, 25,000 हो गया, बचा हुआ 75,000, 75,000 रुपीज़ आफ्टर टैक्स आपके पास बचता है। उससे अपना खर्चा चलाना है, उससे रेंट चलाना है, उससे आपका घर का जो राशन आना है वो सब करना है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ? आपका इन्वेस्टिंग और आपका सेविंग्स आपके खर्चे से पहले हो गया। यूजुअली क्या है, देखो गाइस, अगर हाथ में पैसा होगा तो वो निकल ही जाना है, राइट? अगर आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसा दिखेगा तो वो निकल ही जाना है। बट अगर वो नहीं दिखेगा, अगर वो आरडी आपकी 10,000 रुपये की रेकरिंग डिपॉजिट लग रखी है और वो अपने आप सेविंग्स में चला गया, एंड आरडी है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपको मिल गया, इन्फ्लेशन बीट हुई नहीं हुई हम बात नहीं कर रहे, हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग में आपने एलएसएस में लगा लिया, बेटर देन जीरो, टैक्स भी बचा लिया ईयर एंड पे, वो भी आपका काम हो गया। तो आप उसके लिए भी, टैक्स बचाने के लिए भी खुश हो गए, आपकी सेविंग्स भी रेगुलरली बिल्ड होती रही और आपको पता भी नहीं चला कि सेविंग्स बिल्ड हुई, क्योंकि आपने खर्चा करने से पहले सेविंग्स निकाल ली थी। अब ऐसा नहीं है कि खर्चा कम करना है, अब उड़ाओ पैसा। ये कब कर सकते हो आप? ये तब कर सकते हो जब आप सेविंग्स कर चुके हैं, आप इन्वेस्टिंग कर चुके हैं, अब एवरीथिंग इज गिल्ट फ्री। अब बात आती है इसमें पैरेलल में, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरा तो इतना इनकम ही नहीं है, मैं क्या करूं? सो फॉर देम आई विल सजेस्ट आप 10% मत करो, 15% मत करो, कुछ करो, कुछ। सो लेट्स से आप 30,000 रुपीज़ बनाते हो, राइट? सो 30,000 रुपीज़ में आपको मान लो 2 लोगों से घर चलाना है या 3 से घर चलाना है, आप ऑलरेडी चला रहे हो। क्या आप मुझे ऐसा बता रहे हो कि आप 30,000 की सैलरी में महीने का 1,000 या 2,000 रुपये भी सेव नहीं कर सकते? आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा है कि आप 30,000 की सैलरी कमा रहे हैं एंड आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं पैसा काट सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा डाउनग्रेड कर सकते हैं फॉर सम टाइम, जब तक आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता, राइट? या कोई एक नई चीज़ आपको खरीदनी है, थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं, बाहर से खाने पे थोड़ा कट डाउन कर सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमने में थोड़ा कट डाउन कर सकते हैं, दारू मत पियो, राइट? कुछ तो कुछ पाना है तो कुछ खोना यहाँ पे पड़ेगा,
दारू बहुत पसंद है, मत पियो, राइट। एंड आई विल टेल यू ऑल्सो, मेरे कुछ दोस्त होते थे 30,000 रुपीज़ टू 40,000 रुपीज़ मंथली बनाते थे, लाइक सेविंग्स नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम अगर बात करें सिगरेट की, तो दे यूज टू बाय 3 से 4 पैक एवरी सिंगल वीक। 3 पैक, आप समझ रहे हो, 3 पैक उस टाइम पे आई थिंक ये लोग 250 रुपये देते थे। तो उसका ऐसा होता है यार, मेरा ना ऑलमोस्ट 750 रुपया तो पर वीक चला जाता है उसी में, तो 3-4 हज़ार रुपये वो बंदे के सिर्फ सिगरेट में जाते थे। आज आई डोंट नो क्या प्राइस है मेरे को, बट जो भी प्राइस है, आप इन्फ्लेशन वगैरह पकड़ लो, मान लो 400 रुपये का पैक हो गया होगा, आई डोंट नो, बट 400 का भी अगर पैक हो गया और आप महीने के 4 पैक भी खरीदो तो 1600 रुपये यहीं पे हो गए ना आपके। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल सुबह सिगरेट छोड़ सकते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट कम कर सकते हो। 4 की जगह 3 पैक, फिर धीरे धीरे 2 पैक, फिर 1 पैक, फिर 0, राइट। यू कैन गो टूवर्ड्स इट। एंड इंटरिम में आप सेविंग्स बना सकते हो, इन्वेस्टिंग बढ़ा सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जहाँ से आप थोड़ा थोड़ा करके 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, हो गया, बात खत्म, यू आर डन, यू आर डन। 1,000 रुपये, 1,500 रुपये आपकी इनकम में से पहले आपने सेव कर लिए, बचा हुआ अब 28,000 रुपीज़ आप उड़ा लो, सोचो भी मत। 28,000 रुपीज़ पे डोंट इवन थिंक ट्वाइस कि यार मेरे को यहाँ खर्चा काटना पड़ेगा, शिट सैलरी कम है या वगैरह, डज नॉट मैटर, क्योंकि आपने सेविंग्स कर ली हैं, 2,000 रुपये आपने बचा लिए हैं, बात खत्म। हो सके तो आप चाहे तो इन्वेस्टिंग को थोड़ा टाइम पॉज लगाएं, अगर आपकी सैलरी कम है तो सिर्फ सेव करें, बट सेव ज़रूर करें। सेविंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल पीस के लिए भी, और इन जनरल कुछ भी इमरजेंसी आ जाए तो उस चीज़ के लिए भी। तो द न्यू फॉर्मूला दैट मी एंड यू आर गोइंग टू यूज इन आवर लाइफ्स नाउ, बिकॉज हमको पता है कि अमीर इसी फॉर्मूला से बन सकते हैं, दैट इज इनकम माइनस सेविंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। लेट्स ट्राई आवर बेस्ट कि हम इस फॉर्मूला को सेव कर सकें, या अदर इस फॉर्मूला को अपने माइंड में सेव कर सकें, एंड उसको फिर रोज़ या रेगुलरली हर महीने हम प्ले कर सकें, सो दैट वी कैन बी कंफर्टेबल मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, एंड इन्वेस्टमेंट साइड से हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो, हमारा प्रेजेंट भी यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। सो दिस इज इट, ये था आज का वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एज ऑलवेज अगर ऐसा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं गाइज, एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आप सब्सक्राइब नहीं है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं फाइनेंशियल फंडा चैनल पे। और बाय द वे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लॉट ऑफ रील्स कमिंग ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।